मेरा सवाल ये है, अपनी राय रखना अलग बात है, अपनी राय रखना अलग बात है, लेकिन ममता बनर्जी ने सीधे कह दिया कि मैं अगर लोग आएंगे तो मैं सोचूंगी, शरण दूंगी। मैं सीधे पूछ रहा हूं, ये संघीय ढांचे को चोट पहुंचाने वाला बयान था कि नहीं था? बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने ऐतराज जता दिया, अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा कि मामला कितना बड़ा है? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों फिर एक बार एक नया डिबेट शो लेकर हाजिर है। दोस्तों आज के इस डिबेट में ममता बनर्जी ने कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए को बंगाल में शरण देंगे, जिस पर इंडी गठबंधन के एक प्रवक्ता ने कहा कि इन्हें बांग्लादेशी घुसपैठिए को शरण मिलना चाहिए, जिसे टाइम्स नाउ भारत के राकेश पांडे जी ने खूब धोया। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, धन्यवाद। मेरा सवाल ये है, अपनी राय रखना अलग बात है, अपनी राय रखना अलग बात है, लेकिन ममता बनर्जी ने सीधे कह दिया कि मैं अगर लोग आएंगे तो मैं सोचूंगी, शरण दूंगी। मैं सीधे पूछ रहा हूं, ये संघीय ढांचे को चोट पहुंचाने वाला बयान था कि नहीं था? बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने ऐतराज जता दिया, अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा कि मामला कितना बड़ा है? नहीं, आप सुनिए, प्लीज लिसन टू मी फर्स्ट सर। आपको यह मालूम है कि इजराइल की पार्लियामेंट में कल क्या हुआ है? मैं बताता हूं क्या हुआ है। इजराइल की पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसके हिसाब से यूनाइटेड नेशंस की यूएनआरएसडब्ल्यू, जो कि रिलीफ वाली सबसे बड़ा संगठन है, उसको टेररिस्ट संगठन डिक्लेयर कर दिया गया है, क्योंकि वो पैलेस्टीन में जाकर के रिलीफ को ऑर्गेनाइज कर रही है। तो जब भी रिफ्यूजियों का मामला होगा, जब ईरान में कल्चरल रिवॉल्यूशन हुआ था और हमने ईरानियों को क्या तुलना है विवेक श्रीवास्तव? भी जो नई सरकार आई थी, ये कौन सा कंपैरिजन है? आंखें दिखाई थी। नहीं, एक मिनट शुभ्रास्ता, ये विवेक श्रीवास्तव का कंपैरिजन आपको समझ में आया? इजराइल ने यूएन के रिलीफ फोर्स को क्या कर दिया, नहीं कर दिया? मतलब मैं सवाल कुछ पूछ रहा हूं, मैं आपसे सवाल बांग्लादेश की बात, बंगाल की बातचीत, आप इजराइल चले गए, आप पैलेस्टीन चले गए, आप यूनाइटेड नेशन चले गए। आप ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे विवेक श्रीवास्तव कि ममता बनर्जी ने संघीय ढांचे को चोट पहुंचाई है। मैं आऊंगा सर, एक मिनट। मैं हो सकता है मुझे ना समझ में आया शुभ्रास्ता, इनका तुलना, इनका कंपैरिजन आपको समझ में आया? सेकंड में दे देता हूं आपको रोहिंग्यास वाला। नहीं, आऊंगा उस पर, रोहिंग्या पर। पहले जरा मैं समझ लूं कि ये तुलना मुझे ही नहीं समझ में आया कि शुभ्रास्ता को भी नहीं समझ में आया। नहीं, राकेश जी, जिस मुद्दे पर आज बात हो रही है, मैं सिर्फ उसी मुद्दे पर बात करूंगी। ममता बनर्जी ने जो बयान दिया और उसके डिफेंस में जिस तरीके से कुछ बयान आ रहे हैं, तो मुझे दो बातें कहनी है। नंबर एक, आप भारत के नागरिक होने के नाते, इसके लिए आपको किसी प्रदेश का चीफ मिनिस्टर होने की जरूरत नहीं है। आप अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय रख सकते हैं। बेशक इस बात से मैं अग्री करती हूँ जो भी लेफ्ट के नेता कह रहे थे। लेकिन राकेश जी, किसी भी बात को रखने का तरीका होता है। आप संवैधानिक पद पर हैं, संवैधानिक पद पर रहते हुए अगर आपको बांग्लादेशियों के लिए आपका हृदय रो रहा हो, वहां के रेफ्यूजीज के लिए या जो भी वहां से शरणार्थी आ रहे हैं उनके लिए, तो आप केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखेंगी। अगर आप केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखने की स्थिति में नहीं है, आपका अबोलापन चल रहा है, तो आपने अपनी पार्टी से एमपीज भेजे हैं राज्यसभा में, लोकसभा में, आप उनको कहेंगे कि वो मुद्दा वहां उठाएं। लेकिन आप भरी सभा में या किसी भी पोजीशन पे रहते हुए किसी भी मंच पर खड़े होकर के आप ये बयान नहीं दे सकती कि हम आपको सिटीजनशिप देंगे, क्योंकि अगर आप कहेंगी तो फिर ये जो सवाल आप उठा रहे हैं राकेश जी, वो जायज है। दूसरी, उन्होंने नहीं कहा है सिटीजनशिप अलग होता है, रिफ्यूजी स्टेटस अलग होता है। रिफ्यूजी स्टेटस भी वो नहीं दे सकती। आप ऐसे तो बाल की खाल अगर खींची रहे हैं, अगर आप बाल की खाल और नागरिकता अलग चीजें जी, तो मैं आपको बता दूं, नहीं मैडम, गाल की खाल नहीं है। हमने रोहिंग्यास को शरण देने के लिए कहा था, रोहिंग्यास को हमने कभी नागरिकता देने के लिए नहीं कहा। नहीं कर सकते उसके बारे में बोल करके वो वोट बैंक ही तो तुष्ट कर रही है ना। फिर अगर राजनीतिक बयान होगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी विवेक जी। ममता बनर्जी ने ऐसा बोलकर गलत किया, इसको मानिए। वो आपके पार्टी के तो नेत्री है नहीं, जिस पार्टी के नेत्री है उनके नेता या उनके समर्थक उसको डिफेंड कर देंगे। मैं तो उनके खिलाफ हूं, हम तो उनके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। किसी भी बयान का समर्थन किया जाए, बादल देवनाथ जी कितना भी कह लें, सर पटक कर वो रह जाए, लेकिन खिलाफ है, उनके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। का ये कहना संविधान सम्मत है या तर्क सम्मत भी है। अगर ममता, मैं कह तो रही हूँ, आप संवैधानिक तरीके से चलिए ना। संविधान बचाने तो आप निकले हैं, संविधान बचाने की जिम्मेवारी तो केंद्र सरकार ने नहीं लिया। अरे उन्होंने तो एक स्टेटमेंट दिया है, वो तो निर्णय तो केंद्र सरकार को ही लेना है ना। मर्यादाओं में रहते हुए अपने सांसदों को कहिए कि महुआ मोइत्रा जैसी सांसद अलग इश्यूज पे बात नहीं करके रेफ्यूजी स्टेटस पे बात कर लें। कह दे कि भाई पूरे बांग्लादेश के जितने भी शरणार्थी हम भर भर के लेना चाहते हैं, ये रहा बिल, वो बिल लाए, चर्चा होने दीजिए उस पे। नहीं, मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूँ शुभ्रास्ता, एक सेकंड माना जाए कि शुभ्रास्ता, एक सेकंड दीजिए। विवेक श्रीवास्तव जो कह रहे हैं, मैं आऊंगा। बादल देवनाथ जी रुक जाइए पहले। विवेक श्रीवास्तव जी, मैं कोट कर रहा हूं कि ममता बनर्जी ने क्या कहा था। ममता बनर्जी ने कहा था
बांग्लादेशी दरवाजा खटखटाएंगे तो हम आश्रय देंगे, इसका क्या अर्थ होता है? इसका क्या मतलब होता है मुझे बताइए। जी, केंद्र सरकार का अधिकार है। आप हिंदुओं को तो आश्रय देने के नाम पर अरे अभी हिंदू मुस्लिम मत करिए भाई, हिंदू रोहिंग्या मत करिए विवेक श्रीवास्तव। मैं कोट किया मैंने, बांग्लादेशी दरवाजा खटखटाएंगे तो हम आश्रय देंगे। ये ममता बनर्जी के अधिकार क्षेत्र का मसला है, और अगर नहीं तो क्या यह संविधान को चोट पहुंची कि नहीं पहुंची, और ये संघीय ढांचे को चोट पहुंचा कि नहीं पहुंचा? एक लाइन में जवाब दीजिए। मैं बोलूं अब आप बोलिए। जी बिल्कुल, अगर कोई चीफ मिनिस्टर अपना स्टेटस बता रहा है कि शरण देने की कैपेसिटी में वो पर्टिकुलर स्टेट है, तो मैं इसको गलत नहीं मानता। भारत विशाल देश है, अगर पड़ोस में शरणार्थी होते हैं हमेशा जो वहां की रूलिंग गवर्नमेंट है, ये स्टेटस बताने वाला स्टेटमेंट है। सर 10 सेकंड सुन लीजिए ना, मेरे को आप बोलने दीजिए। सर आपकी पहली लाइन ही गलत है। आप ही अगर बोलेंगे वी आर नॉट गोइंग टू इनटू एन आर्गुमेंट। एक सेकंड मिस्टर पांडे, वी आर नॉट इनटू एन आर्गुमेंट, वी आर डिस्कसिंग, सो लेट मी स्पीक। वो शरणार्थी कैसे, जब बांग्लादेश वाली जब हमारी रोहिंग्या वाली समस्या आई थी, तो म्यांमार की सरकार, सुनिए एक मिनट मैडम फिर बोलिएगा, म्यांमार की सरकार हमारे खिलाफ थी, क्योंकि म्यांमार में रोहिंग्यास विक्टिमाइज हुए थे, वहां से भागे थे, कुछ बांग्लादेश में सेटल हुए थे, कुछ हिंदुस्तान में आए थे, कुछ पाकिस्तान भी गए थे। तो किसी भी देश में जब कोई विक्टिमाइज होता है तो वहां की सरकार उन शरणार्थियों को शरण देने वाले देश के फेवर में नहीं होती है। दैट इज वाई आई वाज कोटिंग ईरान, दैट इज वाई आई वाज कोटिंग इजराइल, दैट इज वाई आई वाज कोटिंग पैलेस्टीन। और सबको हमने शरण दी है पहले। ये प्रॉब्लम है लेफ्ट के नेताओं के साथ, ये कम्युनिस्टों के साथ प्रॉब्लम है, जिनको हमारे एक्चुअली संघीय ढांचा के से समस्या है। ये जो भी इश्यूज उठा रहे हैं वो केंद्र के इश्यूज हैं। मैं तो कह रही हूँ कि कहिए ना टीएमसी को कि ये मुद्दा उठाएं, संसद में क्यों नहीं आ रहे? तो हम तो सजेशन ही दे रहे हैं ना, हम कोई सेंटर को बाईपास नहीं कर रहे हैं। मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी नेता ने राइट, चीफ मिनिस्टर हैज अ राइट टू एडवाइस, नहीं रखा ना, तो फिर ये पॉलिटिकल बयानबाजी से क्या होगा? कोई गलत बात नहीं है, क्या होगा? ये थोड़ी ना मुंह पे ताला लगा के मुख्यमंत्री बैठेगी। दर्द मैं समझ रही हूँ। आप बांग्लादेशी मुसलमानों को हो सकता है शरणार्थी बना करके लाने का कोई दर्द नहीं है, उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं आपसे बिल्कुल नहीं, चाहे हिंदू है मुसलमान है, आपको इसको भारत एक देश है, हम शरण देंगे, क्या आपकी किसी भी सिटीजनशिप हम नहीं देंगे, सिटीजनशिप की बात अलग आ जाती है। में अपने बलबूते पर कोई बिल क्या वो लेकर के आए हैं जिसमें कहें कि हम बांग्लादेश विवेक श्रीवास्तव ने एक बात कह दी, आपने सुना नहीं, फलाना सबको देना चाहते हैं। विवेक श्रीवास्तव ने एक बात कह दी, शायद आपने बोलने के क्रम में नहीं सुना। विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं हम सिटीजनशिप नहीं देंगे लेकिन शरण देंगे। बॉर्डर खोलने का राइट है क्या विवेक श्रीवास्तव ममता बनर्जी के पास कि शरण दे देंगे? शरण दे रहे हैं ना हम, कैसे शरण दे देंगे? शरण देने का भी राइट नहीं है भाई। शरण देने के हवाई मार्ग से वो क्या की बात कर रहे हैं ना, इंद्र जी के विमान पर चढ़ के आएंगे कि हमारा बॉर्डर क्रॉस करके आएंगे? नहीं, केंद्र सरकार के थ्रू जाएंगे, केंद्र सरकार निर्णय लेगी, देश और की वो आर्मी बॉर्डर ममता के ऊपर बनर्जी की है। जो इंस्ट्रक्शंस देंगी ममता उसके बाद बनर्जी ही की तो होगा। हैसियत एक देश यहाँ कोई कानून थोड़ी ना तोड़ रहा है। ममता बनर्जी की हैसियत अभी तत्काल रूप से सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर की है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नहीं संभालती, वो नहीं है उनका उसमें एकाधिकार। लिख सकती है एवरी लीडर, एवरी सिटीजन, उसका राइट है, बता सकती है कि हम चाहते हैं कि ऐसा हो। उसके अलावा वो उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है। बोलने का एक तरीका होता है। नहीं बादल देवनाथ जी, एक मिनट आ रहा हूँ आपके पास। नहीं सर आप तरीके की बात कर रहे हैं बादल देवनाथ जी। अरे सुनिए सर, सवाल सुन लीजिए, आप ही के पास हूँ, सुन लीजिए सवाल। आप जिस तरीके की बात कर रहे हैं तो ये एक मुख्यमंत्री का तरीका होता है कि ये मुझे बादल देवनाथ बताएंगे। महुआ मोइत्रा जिस तरीके से बात करती है, देखा है अपने सांसद को, आपने कैसे बात करती है, जिस तरीके से आपके सांसद आपके नेता बात करेंगे उसी शालीनता का पाठ मत पढ़ाइए यहाँ पर। आप लोगों ने अपनी पॉलिसी और अपनी भाषा से इस देश की मर्यादा को तारता है। इसीलिए कॉमन सिटीजन पे, कॉमन सिटीजन से आप लोग तमीज की अपेक्षा मत कीजिए, नहीं मिल सकती, और लागू किया। हो सकता है ममता बनर्जी को बहुत इज्जत चाहिए, तो देश के संविधान की इज्जत करना सीखें। उन्होंने कह दिया, इसका मतलब क्या होता है आपको समझना चाहिए। की जरूरत नहीं है। देश के